सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DECE 2026 यानी डिप्लोमा लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन। वो सभी बच्चे जिन्होंने 12th क्लास किया है और वो डायरेक्टली डिप्लोमा सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर वो बच्चे जो आईटीआई कर रहे हैं और इनका आईटीआई के फाइनल ईयर में है, अगर वो डायरेक्टली डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सभी बच्चों के लिए ये DECE 2026 का एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर सबसे पहले बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर कौन इस एग्जाम को दे सकता है। इसके बारे में तो आपने बता दिया, पर एग्जाम कब होने वाला है और अभी हमारे पास में कितना समय है और कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसकी बात हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि आपका जो एग्जाम है वो टेंटेटिवली हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जून 2026 में होगा। और जून 2026 की मैं बात करूं यहां पर, तो आपके पास में अभी से लगभग लगभग आप देख सकते हैं 6 मंथ्स यानी 180 दिन का समय। अब इन 180 दिन में आप लोगों को क्या क्या करना है। वो बच्चे जो ऑलरेडी पास आउट है, मतलब 12th कर लिया है और इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पास में तो पूरे 180 दिन है। लेकिन वो बच्चे जो अभी 12th क्लास में है, उनको बीच में 12th के एग्जाम भी देना है। वो बच्चे जो आईटीआई कर रहे हैं, उन बच्चों को आईटीआई का एग्जाम भी देना है, अपना फाइनल लास्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन अगले जो 6 महीने का टाइम आएगा उसके अंदर। तो उनके लिए इसमें से ये मान के चलिए 1 महीने का समय कम हो जाएगा। पर बाकी सभी बच्चों, जो बच्चों मान लीजिए जिन्होंने 12th कर लिया हो या आईटीआई कंप्लीट हो गया और वो डीईसी एलई का ही इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए पूरे 6 महीने। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, जिनके पास में भरपूर 6 महीने का समय, उनको तो किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। डेली उठो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने आगे बढ़ जाओ। पर वो बच्चे जो अभी मान लीजिए 12th क्लास में या आईटीआई के अंदर है, उनको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप 12th क्लास में हैं फिलहाल, तो आप देखेंगे कि 12th क्लास का जो सिलेबस है, 12th क्लास का जो सिलेबस है, वो भी आपको इसकी प्रिपरेशन में कवर करना होता है। और कुछ समय के बाद में आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन भी होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उस 12th क्लास के सिलेबस को पकड़ के उसकी प्रिपरेशन करो, ताकि इन 2 से 3 महीनों में आप इस 12th क्लास के सिलेबस को कवर करें, तो आपके बोर्ड एग्जाम भी स्ट्रांग हो जाए और आप डीईसीई की प्रिपरेशन भी आपको रोकना ना पड़े। फिर जैसे ही आपका 12th क्लास का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आप 11th क्लास उसको और उसके साथ साथ जो एडवांस पार्ट है उसको कवर करने की कोशिश करो, जिससे कि आप सही जो टाइम आपको दिया गया उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सको। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आपके लिए 11th 12th वाले सेगमेंट के बजाय आप ट्रेड पढ़ रहे हैं। तो आप अगर 11th को स्टार्ट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर 12th को स्टार्ट कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन अगर फरवरी में होने वाला, लेट्स से सपोज ऐसे मान लेते हैं कि एग्जांपल, और फैब के अंदर अगर फैब 2026 में जैसे 12th क्लास का आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको पता है कि सर मेरे पास में टिल जनवरी या मिड जनवरी तक का टाइम है। तो अभी से लेकर मिड जनवरी तक जो आपके पास में समय है, उस समय को वेस्ट मत करना। आप 4 से 5 चैप्टर इस ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि जैसे आपका 12th क्लास का एग्जाम खत्म हो जाए, उसके बाद में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज मुझे जीरो से चीजें स्टार्ट करना है। सो ओवरऑल मैं आपको रोड मैप समझाता हूं पूरा। 3 अलग अलग बच्चे होंगे यहां पर, उन तीनों बच्चों के लिए मैं आपको कंप्लीट रोड मैप 180 दिन का बता देता हूं। जैसे मान लीजिए, मैं सबसे पहले बात करता हूं वो बच्चा जो अभी 12th में है, 12th क्लास में, उस बच्चे के लिए जो दिसंबर होगा, जो जनवरी होगा, ये आपके पास में 2025 का है, ये आपके पास में 2026 है। उसके बाद में आ जाएगा फैब, ये आपके पास में 2026। उसके बाद में आएगा दोस्त मार्च, अगेन 2026। उसके बाद में आएगा आपके पास में अप्रैल 2026। उसके बाद में आएगा आपके पास में मई 2026। हम यहां पर अभी जून को कंसीडर नहीं करते। तो देखिए, अगर आप 12th क्लास में हैं, तो आपको क्या करना है, 12th के सिलेबस को दिसंबर जनवरी में आप कवर कीजिए। हो सकता है कि वो 30 दिन आपको कंप्लीटली फैब के देने पड़े, हो सकता है कुछ फैब का पार्ट हो, कुछ मार्च का पार्ट हो, वो आपको देना पड़े। तो इसमें से आप 30 डेज को गायब कर दीजिए। 30 डेज को आप क्या कर दीजिए, पूरी तरीके से गायब कर दीजिए। उस 30 डेज में आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पे पूरा फोकस करना, और जो रिमेनिंग डेज है उसको आपको कवर करना है। तो ये यहां तक का सिलसिला जो ना, वो आपने अपने 12th को दे दिया।
जैसे 12th का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है आपका, उसके बाद में आपको इस ड्यूरेशन में क्या करना है, 11th पर फोकस करना है और साथ में रिवीजन एंड प्रैक्टिस पर फोकस करना है। ध्यान रखिएगा सर, एग्जाम का लेवल क्या 11 12 का ही आता है कि नहीं, उससे एडवांस आता है, पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस एडवांस को कवर कैसे करना है जैसे जैसे आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते रहेंगे। अब मान लीजिए अगर आप आईटीआई वाले हैं तो डेफिनेटली आप आईटीआई फाइनल ईयर में हैं तो आपको तो 12th का एग्जाम देना नहीं है, तो आप अपने सेमेस्टर का जो एग्जाम देंगे उस समय आप लगभग 25 टू 30 डेज का ब्रेक ले सकते हैं। आपको आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जहां पर भी आपका सेमेस्टर का एग्जाम क्लैश कर रहा हो उस समय 30 डेज का ब्रेक लेना। अब सर क्या हमें भी 12th से स्टार्ट करना है? ऐसा जरूरी नहीं है, आप 11th से भी कर सकते हैं, आप 12th से भी कर सकते हैं। बच्चों को मैंने 12th से इसलिए बोला है क्योंकि उनके 12th बोर्ड के एग्जाम होंगे तो उनको वहां पर भी इस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा। अब अगर आप पास आउट है, अगर आप पास आउट है मतलब आपने आईटीआई कर लिया या फिर आपने 12th भी कर लिया है, तो देखो अभी से आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में यहां तक आपको 11th से शुरुआत करो या 12th से शुरुआत करो, बढ़िया तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर करना स्टार्ट कर दो। मैं पहले से आपको बता देता हूं 12th लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, उससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, इसलिए प्रिपरेशन भी उससे अच्छे लेवल की आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर कि सर मैं इस तरीके से सिलेबस तो कंप्लीट कर लूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, और लास्ट के 2 महीने मुझे प्रैक्टिस और रिवीजन के ऊपर भी क्या करना होगा, फोकस करना होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो आप ये मान के चलिए कि वहां पर समय आपके पास में कम रहता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और लेवल भी बहुत अच्छा हो, तो लिमिटेड क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाते हैं, तो घबराना नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इधर उधर ढूंढने की कोशिश ना करें क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी जगह अलग अलग दूसरे इजी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर डीईसीई एलई के नाम पर सॉल्व करवाया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं वो रियल क्वेश्चन नहीं है। जैसे एक बच्चे ने मुझे यूट्यूब का लिंक भेजा जहां पर झारखंड लेटरल एंट्री वाले क्वेश्चन को इस नाम से सॉल्व करवाया जा रहा है क्योंकि वो बहुत आसान थे और ये बहुत मुश्किल है। तो बेवकूफ ना बने, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा आएगा, इसलिए आपको जीरो से एक एक चीज पढ़ने की जरूरत है। अब अगर हम इजी प्रेप के साथ में अपनी इस तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि इजी प्रेप ने पिछले सालों के अंदर भी बहुत अच्छे सिलेक्शंस दिए हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, और इस बार भी हम लोग बहुत जबरदस्त सिलेक्शंस देने वाले हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो हम बाइलिंगुअल क्लास आप लोगों के लिए चलाते हैं जिसके अंदर अगर आप फोकस करेंगे ध्यान से तो देखिए हर एक चीज आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में और प्रॉपर आपको समझाया जाता है, न सिर्फ मैथमेटिक्स में। अगर आप यहां पर केमिस्ट्री को देखेंगे तो आपके पास में इंग्लिश हिंदी हर एक चीज समझा रहे हैं और प्रॉपर एक एक बच्चे को छोटी छोटी चीजों के साथ समझा रहे हैं। जहां पर मान लीजिए फिजिक्स में ये थ्योरी क्लास का पार्ट है, तो अगर थ्योरी क्लास का पार्ट है तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी सब कुछ लेकर आ रहे हैं। वो इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको किसी को भी ये दिक्कत नहीं आए कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं मुझे हिंदी में नोट्स बनाना, सर मैं इंग्लिश मीडियम से मुझे इंग्लिश में नोट्स बनाना। आप सभी के लिए सारी चीजें बहुत ही एक ही पेज पर चले, आपको लैंग्वेज का बैरियर कभी भी महसूस ही ना हो। आप अगर इजी प्रेप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। वहां पर आपको 3 तरह के बैच दिखाई देंगे। नंबर 1 प्रैक्टिस बैच, नंबर 2 रिकॉर्डेड बैच, नंबर 3 लाइव बैच। देखिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं लाइव बैच सबसे बेस्ट बैच है जिसमें ये दोनों बैच भी आ जाते हैं लाइव क्लासेस के साथ। अगर आप प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस चलने वाली है, ये आपको भी 599 रुपीज में एप्लीकेशन पर दिखाई दे रहा है। रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो प्री रिकॉर्डेड बैच है पहले से, ये आपको 999 रुपए में मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट बैच है आपका लाइव बैच। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसके साथ जाइए, इसमें आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा, प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेगी और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। टोटल ये जो बैच की फीस है वो अभी आपको ऑफर में 1999 रुपए में मिल रहा है। 11th हो या 12th हो दोनों के सिलेबस को एडवांस पार्ट के साथ कवर करवा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट अगर आपके पास में आता है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपके अगर कोई क्वेरी है तो उसको भी हम लोग क्लियर कर दें। अगर आप डीईसीई एलए की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जिसने टॉप 100 के अंदर न जाने कितने सिलेक्शंस दिए हैं, तो आपको आज ही इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है। वहां पर जाइए, डेमो को चेक कीजिए, अपने डाउट्स को हमारी हेल्पलाइन नंबर पर क्लियर कीजिए और जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी हम लोग लौटेंगे एक और नए वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।